यहाँ आर्टिकल लिख लो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इस सर्कल को हम कैपिटल एस लेट करेंगे। स्टैंडर्ड होता है बेटा तरीका लिखने का। हम किसी भी 2 डिग्री कर्व को एस लिख लेते हैं, लिखने को तो कुछ भी लिखो, पर ये स्टैंडर्ड तरीका है कि सर्कल को एस लिख लेते हैं। सर्कल नहीं इलिप्स भी होगा तो उसको भी एस लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन को हम एस लिख लेते हैं। अब यहाँ एक है कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो से x1 y1, तो यहाँ पे x1 y1 पुट करने पे s एट x1 y1, तो इसको s1 बोल देते हैं। ये भी स्टैंडर्ड तरीका है। अगर हमने ये पॉइंट पुट करा इसके अंदर तो ये लेस देन 0 आएगा बेटा, अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल, लेकिन वो इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए सर्कल तब, ठीक है। और अगर हम कहते हैं ये होगा इनसाइड, और अगर हम कहते हैं कि जो है पॉइंट x1 y1 आउटसाइड है, तो पॉइंट पुट करने पर s1 की वैल्यू, s को s1 बोलने लगते हैं जब पॉइंट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो s1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर ये आउटसाइड और ऑन द सर्कल होगा तो S1 फिर पॉइंट पुट करा। S1 का मीनिंग है कि आपने उसके अंदर पॉइंट पुट करा है। अगर वो लेस देन 0 आया तो इनसाइड है, ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड है। और अगर मैंने S1 पुट करा और ये ऑन द सर्कल आ गया, यानी कि 0 बना दिया इसने, तो इसका मतलब ये ऑन द सर्कल पॉइंट है। कुछ बच्चों को दिमाग में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जिस सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, मैंने इधर लिया है, इसको मैंने क्या लेट का इक्वलेंट टू एस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं उसका बोलते हैं इक्वलेंट टू एस। तो आप खुद देखिए, मुझे बताओ अगर ये रेडियस 5 वाला सर्कल है तो यहाँ पे 1 पॉइंट श्योर होगा अंदर, जैसे रखना है S1 1 क्या नेगेटिव नहीं आ रहा, और इसके बाहर यहाँ 5 है रेडियस की, तो 5 बाहर पॉइंट होगा। जब देखना S1 की वैल्यू एट 5 25 प्लस 25 माइनस 25 पॉजिटिव नहीं आ रहा, और ये पॉइंट इसके ऊपर 5 0 इसके ऊपर पॉइंट है, पक्का है। सर्कल के ऊपर 5 0 रखना, S1 क्या बन जाएगा 5 0 पे, ऐसे भी लिख देते कुछ लोग, 5 0 पे 25, ये 0 माइनस 25 हो गया 0। तो मैंने एक छोटा एग्जांपल लेके बताया, लेकिन हाँ अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसी पर्टिकुलर केस में तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन 0 तो इनसाइड, ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड है पॉइंट, और अगर ऑन द सर्कमफेरेंस है तो इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसको बेस क्वेश्चन। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ स्मॉल a for which the point a minus 1 a plus 1 lies outside the circle, x square plus y square equal to 8, and inside the circle x square plus y square minus 12x plus 12y minus 62 इक्वल टू 0। रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y माइनस 62 इक्वल टू 0। तो ये आपको सॉल्व करना है बेटा, और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। कुछ ऐसे रहेगा, इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a 2√2 है ना, तो 2√2 का 2 इंटू 1.5 14 28, तो 2.8 के आसपास ये सर्कल लगभग यहाँ बन रहा है। और दूसरा सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, -+6 और -6, और रेडियस जो भी आएगी तो +6 तो बाहर चला जाएगा और -6 इधर आ जाएगा यहाँ के सर्कल। तो पॉइंट लगभग इस तरह से इसके बाहर है, इसके अंदर है। हमें अब तो ये देखना है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस
लाइज आउटसाइड द सर्कल दिस, तो इसके आउटसाइड है, तो इसको सर्कल को एस्लाइड कीजिए सबसे पहले सॉल्यूशन में बेटा, ड्रॉ करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके अंदर ही कौन सा पॉइंट रख रहे हैं आप, S1 बन गया कब, जब आपने क्या रखा a-1 एंड a+1, और इसके रख दीजिए बेटा वैल्यू a-1 एंड a+1 होल स्क्वायर -8, क्यों है इसके आउटसाइड है तो ग्रेटर देन 0 कर दो, एक कंडीशन ये है। और दूसरी एंड क्या कंडीशन बनेगी, जो दूसरा सर्कल है दैट इज S, नेक्स्ट सर्कल x² + y² -12x + 12y -62 = 0, इसके ये पॉइंट पड़ता है इनसाइड, तो एट दिस पॉइंट यहाँ पर रख दोगे इसको लेस देन 0, ठीक है। तो वैल्यू रख लेंगे बाद में, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा a² + a² यानी कि 2a² -2a और +2a कैंसिल हो जाएंगे, है ना, -2a + 2a कैंसिल, और 1 + 1 2 हो जाएगा और -8, तो हो जाएगा 2a² -6 ग्रेटर देन 0 यानी a² ग्रेटर देन 3, है ना। तो आप फैक्टर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a√3 होल स्क्वायर, तो एक बार a + √3, एक बार a - √3, और क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे रियल लाइन पे -√3 और +√3 आगे, √3 की मतलब 1.7 से बाद 2 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन है, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे ये बन गया बेटा। एंड कंडीशन और है एंड, तो दोनों को कॉमन निकालना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन, तो इसको और ले लीजिए, इसके अंदर पॉइंट पुट कर दीजिए, x की जगह a-1 होल स्क्वायर प्लस a+1 होल स्क्वायर, और इसको हटा दीजिए, अननेसेसरी ड्रॉ किया है बेटा, कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। a+1 होल स्क्वायर -2 a-1 + 12a+1, मतलब ये वो क्वेश्चन जिसके लिए आपको कभी कुछ नहीं करना है, इसको हमें क्या लिखना है इनसाइड यानी लेस देन 0, मतलब कभी याद करके जाने की जरूरत नहीं, पता है इसके लिए ग्रेटर देन करते हैं, इसके लेस देन करते हैं, और दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, तो कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, ये आपको सब आता है। तो मैथमेटिक्स यहाँ थोड़ा सा फील होता है कि आसान है, केमिस्ट्री में वो लर्न करना पड़ेगा, फिजिक्स में वो लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये तो पता है हाँ यार ये एक बार पढ़ लिया, अब तो ये कैलकुलेशन तो हम 11 से ही कर रहे हैं। तो आप देखिए हो गया a² - 2a + 1 a² + 2a + 1 -12a और +12 + 12a + 12 -62 लेस देन 0, तो हाउ मैनी a² के साथ 2a², 2a ये कैंसिल हो गया, अच्छा और 2a देखो 12a भी यहाँ कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गया, बचा क्या 12 12 24 और एक 25 और एक 26, 26 जो है 62 में से घटा दो, 36 बच रहा है भाई, बस इसको लेस देन जी तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 हो गया है, 18 का मतलब 18 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा भाई 3√2, तो ये फिर से लेस देन है तो वही फैक्टर बन जाएंगे a + 3√2 और a - 3√2, हाँ, तो आंसर इसका आ जाएगा 3√2 तो बड़ा होगा इससे या छोटा होगा, और 3 - 3√2 ये पीछे आएगा ना, इनके लेस देन तो इनके इनसाइड हो गया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इनसाइड मतलब अगर समझ रहे यहाँ पे दोनों कॉमन ले लिया एक साथ, इसको भी सॉल्यूशन यहाँ बना दिया, कॉमन आया -3√2 -√3 और यूनियन √3 to 3√2। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि ए की इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएंगी, इंटीग्रल मतलब समझ रहे इंटीजर, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, इंटीग्रल वैल्यू कितनी आएंगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा √3 कितना 1.732, मैं ठीक कह रहा हूँ, और ये लगभग 3 × 1.414, तो लगभग ये हो गया 42 4.2, तो आप देखिए इसके बीच में इंटीजर कितना मिला, एक मिला 2, एक 3 और एक 4, 2 3 और 4, सिमिलरली -2 -3 -4, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू 6 इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीजर वाली प्रॉब्लम भी ये बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है क्वेश्चन को, एक तो इंटीजर पे बना दिया क्वेश्चन उसने, दूसरा वो चाहे तो इनमें ग्रेटेस्ट फैक्टर्स कहीं अप्लाई कर सकता है, उसकी वो इच्छा होती है,
पर कोई खास नहीं है, ये हमेशा आपको याद रहेगा। क्वेश्चन पर अप्रोच लर्न होनी चाहिए बेटा, आपको ज़रूरी है कि इसके अंदर अप्रोच लर्न रहे। कहो तो इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन करा दूँ। क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए for which the point a comma a plus 1 is an interior point of the larger segment of the larger segment of the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 8 equal to 0 made by the chord x minus y plus 1 equal to 0 is। चलिए कीजिए बेटा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए। इसमें सॉल्यूशन में देखिए कि ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट दिस इज इंटीरियर पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। लार्जेस्ट सेगमेंट यानी कि यहाँ पे कई पॉइंट है, ये 2a और a plus 1, तो यानी कि सेंटर भी इस साइड में रहा होगा, लार्जेस्ट साइड पॉइंट में ऑफ द सर्कल दिस बाय द कॉर्ड। ये कॉर्ड की क्वेश्चन दे रखी है। तो इससे पता पड़ा, देखो बेटा जो भूल जाते बच्चों उनके लिए मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ध्यान नहीं रखना चाहते। x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये लाइन होती है। अगर मैं कहता हूँ ओरिजिन पुट करने से, ये ओरिजिन मत करो आप, ये फाइंड लो 1 1 यहाँ पे ना 1 1 पुट करने से लाइन में, लाइन एट 1 1 क्या देती है आपको, 1 + 1 - 1 पॉजिटिव देती है। तो इस साइड पे अगर पॉइंट में कह लूँ कि t और t + 1 है, तो इस साइड पे भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगी पॉइंट को पुट करने पर। तो इससे t की वैल्यू आ जाएगी, t > 0। तो जिस साइड पता पड़ जाए आपको कि उसकी पॉइंट्स की नेचर क्या है, तो वो पता करने के लिए एक पॉइंट जोड़ होता है। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर मिलने वाला है आपको 1 1। तो कन्फर्म हो गया कि दोनों पॉइंट एक ही साइड पे है। यानी कि जैसा बिहेवियर इस लाइन का 1 1 को पुट करने पाएगा साइन का, वैसा ही इस पॉइंट को पुट करने पाएगा। तो एक केस तो ये बन गया। तो हमने इसका यूज़ कर लिया कि वो पॉइंट लार्जेस्ट सेगमेंट में है, इनसाइड द सर्कल है, लेकिन लार्जेस्ट सेगमेंट में इधर नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि स्टूडेंट ये समझे कि जो 1 1 पे बिहेवियर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो वही बिहेवियर इसका लाइन का 2a और a + 1 पे भी आना चाहिए। तो यहाँ पर रख दीजिए x की जगह 2a और y की जगह 2a + 1 + 1 > 0। ये तो हमने इसका यूज़ कर लिया है। और दूसरा सर्कल में पॉइंट पुट करें, S1 बन जाएगा। अब सर्कल मैं बार बार बोल रहा हूँ, S1 बन जाएगा पॉइंट पुट करने पर 2a और a + 1। तो रख दो 2a, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2a और 2a + 1 रखने पर इनसाइड है तो <0 बन जाएगी। तो यहाँ से पहले ये निकाल लो, ये तो कट गया। टू ए और ये, अच्छा ये a + 1 है, मैंने कहा क्या हो गया भैया, a + 1 है। तो इससे रिजल्ट आया a - 1 + 1। तो इससे तो a पॉजिटिव आ गया भाई, है इतना मिला ना। हाँ, अब इसको सर्कल में मिला, पॉइंट रख दो। तो 2a का होल स्क्वायर बेटा इसमें रख लो इक्वेशन में, और 2a + 1 का होल स्क्वायर - 2a 2a 2 × 2a एंड 2a + 1 और -8 इज़ <0। तो एक कंडीशन ये यूज़ करेंगे कि दोनों की दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो ये हो गया 4a² + 4a² + 4a +
1 -4a -2a -2 -8, तो ये हो गया बेटा 8a² ये कैंसिल, और ये हो गया -2a, है ना, और ये हो गया 9 -10 और -9 है ना, इज लेस देन 0, यही बनेगा भाई। यहाँ पे भी 2a था, ये a लिख दिया मैंने, बता दिया करो यार, ये a+1 था, तो ये बनेगा a² + 2a, है ना, और +1। अब ठीक है ना, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5a², और ये बनेगा अब आपका -2a, ये कैंसिल, ये तो +-4a बन गया, और -9, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना ये। अब इसके फैक्टर हो रहे भाई, 9 पंजे 45, अरे बोलो 9 पंजे 45 फैक्टर होंगे क्या, 9 और 5, चलो जी वेरी गुड। तो फैक्टर हो गए बेटा a कॉमन 5a -9 और 1 कॉमन 5a -9, तो इससे रिजल्ट मिल गया 5a -9 इंटू a+1, तो रिजल्ट मिल गया बेटा, इससे रियल लाइन पे लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट एक -1 आया, एक 9/5, -1 और एक 9/5, और लेस देन है तो ये वाला सॉल्यूशन आएगा। प्रोवाइडेड आपको x > 0 भी करना है, तो 0 यहाँ पे आया कहीं > 0, तो रिजल्ट आ गया 0 to 9/5, ये रिजल्ट आया था आपका। चलिए, तो आपने ये मेजर सेगमेंट का मतलब लार्जर सेगमेंट का मीनिंग यहाँ पे यूज़ कर दिया, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, आपको एप्लीकेशन में आ गया। आपको मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल अब एक पैरामीट्रिक फॉर्म में बताता हूँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन बता दिया, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म ये बताता हूँ, तो काफ़ी कंसेप्ट आपके आज ख़त्म हो गए सर्कल के। स्टार्टिंग आज बड़ी अच्छी रही है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल भी फिनिश हो गया, अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेटर बताए थे। और आप जो है अपना जो पैटर्न शो कर लेना, सर्कल में जितना पोर्शन था वो मैंने काफ़ी ख़त्म कर दिया। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेटर बताता हूँ बेटा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस का a है, तो आप इसकी इक्वेशन तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सर x² + y² = a² होती है। ये पैरामीट्रिक क्या है, पैरामीटर का मतलब होता है कि अलग से, जैसे अभी तक तो हमारे वेरिएबल चलते हैं x y, और पैरामीटर मतलब क्या लेते हैं, एक नया पैरामीटर ऐसा कंसीडर करते हैं जो x और y दोनों को एक साथ चेंज कर ले, बदल ले एक साथ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थीटा पैरामीटर लेता हूँ कि थीटा बदल रहा है, तो आप बताइए ये वाली लेंथ कितनी बनेगी, a cos थीटा, और ये लेंथ कितनी बनेगी, a sin थीटा। तो इस पर एक पॉइंट आ गया, थीटा बदल रहा है बार बार, थीटा कभी यहाँ पहुँचेगा 90 हो, कभी यहाँ पहुँचेगा, कभी 180 हो, कभी यहाँ 270, कभी नेगेटिव, तो जो भी बने, तो ये आपका कोऑर्डिनेट a cos थीटा और a sin थीटा आ गया कि अगर थीटा बदलेगा तो ये वाला आप खुद नोटिस करो। अगर ये सर्कल पहले लिख लो कि अगर यही वेरिएबल है और ये वेरिएबल किसकी वजह से है, थीटा की वजह से, ए की वजह से नहीं, ए तो सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी फिक्स है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनी x = a cos थीटा एंड y = a sin थीटा। अगर आप इसमें थीटा पैरामीटर एलिमिनेट कर देंगे तो आपको वो अपनी कार्टेशियन इक्वेशन जो कि एक्स वाई में थी वो आ जाएगी। आप कर लीजिए स्क्वायरिंग एडिंग, तो थीटा भी एलिमिनेट हो गया। तो सर ये तो वही इक्वेशन आ गई कि भाई वही तो सर्कल लिया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा कि सर मैंने लिया ही वही था सर्कल लिया। अच्छा जी, तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे कहता है कि सर मैं तो अपना सर्कल लेना चाह रहा हूँ इस तरीके से जिसका सेंटर अल्फा बीटा हो, तो आप बताइए। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो कि सर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फ़ायदा क्या है, जरा एक मिनट के लिए बताओ। ये कोऑर्डिनेट कितना आपका a0 है, तो यानी कि थीटा कितना हो जाएगी, लाइन यहाँ पे x पे ओवरलैप पड़ जाएगी। थीटा को 0 रखो, जरा थीटा को 0 रखा तो x कितना आ गया a, y कितना आ गया 0। और यानी कि ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि आप थीटा जैसे जैसे बदलते जाएंगे उस तरीके से आपको डिफरेंट पॉइंट्स उस सर्कल पे मिलते चले जाएंगे। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वेरिएबल हुए ड्यू टू
थीटा। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल रह गया, वो थीटा है। तो अब जो अगर ये शिफ्टिंग केस हो जाए सर्कल, तो यहाँ पे आप जानते हैं रेडियस ए है, तो आपको पता ही इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। लेकिन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, नोटिस करो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है अल्फ़ा, और ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है बीटा। और ये अगर थीटा वेरिएबल मालूम है, लेट करूँ इसको कि थीटा आपका वेरिएबल है, तो ये ए कॉस थीटा लेंथ ही हो गई और ए साइन थीटा लेंथ ये हो गई। तो ये कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, आप खुद नोटिस करो, ये अल्फ़ा ट्रेवल करा और ये कितना ट्रेवल करा, ए कॉस थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया अल्फ़ा प्लस ए कॉस थीटा। मैं ठीक कह रहा हूँ, एक्स कितना ट्रेवल हो, ये ए कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा वाई कितना हुआ, एक तो ये बीटा और ये कितना ए साइन थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट की हाइट कितनी होगी, बीटा प्लस ए साइन थीटा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि वेरिएबल एक्स और वाई। तो वेरिएबल एक्स कितना आया, अल्फ़ा प्लस ए कॉस थीटा, एंड वाई कितना आया बेटा, बीटा प्लस ए साइन थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट तो है ही है, लेकिन अगर आप इससे कार्टेशियन इक्वेशन चाहते हैं तो यू हैव टू एलिमिनेट थीटा। तो अल्फ़ा को इधर ले आए बेटा हम, और बीटा को इधर ले आए, और स्क्वायरिंग एडिंग फिर कर दी। तो आप ये देखिए कि यू हैव अल्फ़ा एंड बीटा आर एलिमिनेटेड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका बहुत यूज़ होता है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इलिप्स के भी होते हैं, सर्कल के भी होते हैं, पैराबोला के भी होते हैं, हाइपरबोला के भी होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं सर्कल के कैसे होंगे, दोनों टाइप के। जल्दी से नोट करो। अब याद रखना, आप जब मुझे नेक्स्ट क्लास से बताओगे तो मैं करूँगा 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, और पॉइंट लिख लो इस चीज़ को, 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, और एक करेंगे हम लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन। वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम टेंजेंट पे पहुँच जाएंगे। तो ये 2 बातें हमें याद करनी है, ठीक है बेटा। चले अब क्लास ओवर करें बेटा, ओवर कर दे क्लास या नहीं, कर दो, चलो ठीक है। चलिए बेटा, नमस्ते बेटा।